नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय सिंह नेगी, डायरेक्टर और हेड BLK सुपर स्पेशलिटी अस्पताल नई दिल्ली में। लिवर ट्रांसप्लांट उन स्थिति में रिकमेंड किया जाता है जबकि लिवर पूरी तरह से नष्ट हो चुका हो, यानी कि लिवर सिरोसिस से पेशेंट या मरीज ग्रसित हो। लिवर ट्रांसप्लांट सेफली इन मरीजों में किया जा सकता है और इसका सक्सेस रेट 90% यानी कि 90% के आसपास रहता है और हमारे खुद की टीम का सक्सेस रेट 90% से ज्यादा है, जो कि विश्व में किसी भी और सेंटर में के बराबर है। लिवर ट्रांसप्लांट के लिए नया लिवर चाहिए होता है, जो कि या तो एक ऐसा व्यक्ति दे सकता है जो कि ब्रेन डेड हो, यानी कि जिसका दिमाग मस्तिष्क काम ना कर रहा हो और शरीर के बाकी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। लेकिन भारतवर्ष में इस तरह के डोनेशंस आजकल संभव नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने अंगों को डोनेट नहीं करना चाहते हैं। इस वजह से आजकल जो सबसे ज्यादा प्रचलित विधि इसमें है वो है लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांटेशन, जिसमें कि मरीज के फैमिली का एक रिश्तेदार अपने लिवर का एक भाग उस मरीज को देना चाहता है अपने स्वेच्छा से। इस तरह का डोनेशन सुरक्षित यानी कि सेफली किया जा सकता है और ऐसे डोनर को हम लोग 7 से 10 दिन के अंदर अस्पताल से डिस्चार्ज कर देते हैं। इस तरह के डोनेशन के बाद जो बाकी का लिवर उस डोनर के शरीर में हम लोग बचाते हैं, वो दोबारा से रीग्रो कर जाता है, यानी कि उसमें दोबारा से रीजनरेशन हो जाता है और ये प्रक्रिया करीब 4 से 6 हफ्ते में पूरी होती है। लेकिन हम उस डोनर को तभी डिस्चार्ज करते हैं जब हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि वो सेफली अपने घर जा सकता है और अपने बाकी सारे कार्य कर सकता है। इससे पहले मैं इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेस ILBS वसंत कुंज न्यू दिल्ली में प्रोफेसर और हेड था और वहाँ हमारी टीम ने पहली बार किसी सरकारी अस्पताल में एक सक्सेसफुल लिवर ट्रांसप्लांट की स्थापना की। हमारी टीम में 4 सर्जन्स, डेडिकेटेड एनेस्थेटिस्ट, डेडिकेटेड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, नर्सें और बाकी के स्पेशलाइज्ड लोग हैं जो कि पूरी तरह से लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी की विधि में परिपूर्ण है। लिवर ट्रांसप्लांट के बाद मरीज पूरी तरह से स्वस्थ और नॉर्मल लाइफ जीता है, लेकिन उसको क्योंकि बाकी की जिंदगी भर एक गोली खानी पड़ती है जिसको कि हम इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन बोलते हैं। ये दवा इसलिए देनी पड़ती है क्योंकि जो नया लिवर किसी और के अंग से हम लोग इनके अंग में डाल रहे हैं, वो शरीर बोलता है कि वो उनका अंग नहीं है और उसको रिजेक्ट कर देता है। तो इस दवा से हम उनकी इम्यूनिटी को दबा करके रखते हैं और ये दवा उनको समय से लेनी होती है। ये दवा इम्यूनिटी को दबा करके रखती है, इसलिए मरीज को इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। इसलिए कोई भी इन्फेक्शन होने पे या कोई भी अन्य प्रॉब्लम होने पर मरीजों को तुरंत से अपने डॉक्टर की सलाह देनी चाहिए और समय समय पर अपनी निरंतर जांचें करवाती रहनी पड़ती है। अगर मरीज ये सब हिदायतें लेता है तो वो एक नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकता है।